हालेलुया। आइए अजीजों, कलाम सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। आइए हम अपने आप को खाली करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने ये आज का दिन बख्शा खुदावन, ताकि हम तेरी हजूरी में आकर तेरे नाम को सजदा करें, हम तेरे नाम को जलाल दें खुदावन। तू जो अजीम हस्ती है खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम अपने आप को खुदावन तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार करते हैं खुदावन। तू हमें ले खुदावन, हमारे ख्यालों को, हमारी सोचों को खुदावन तो अपने इख्तियार में ले, ताकि प्लीज की कोई भी चाल हमारे जहनों को भटका ना सके और हमारा मुकम्मल ध्यान खुदावन तेरे कलाम की तरफ हो कि तू क्या हमें सिखाना चाहता है, तू क्या हमें बताना चाहता है खुदावन। हमारे रूहानी जहन को खोल, हमें रूहानी जहन दे खुदावन, ताकि हम तेरे कलाम को अपने दिल में ले सकें खुदावन, ताकि तेरा कलाम उस बीज की मानेद हो जो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। और तेरा ये कलाम आज सब यहाँ पर मौजूद जिंदगियों के लिए और तमाम उन जिंदगियों के लिए खुदावन जो तेरे कलाम को सुनते और पढ़ते हैं, उन सबों के लिए बाइस से बरकत हो। और खुदावन मैं अपने आप को तेरे लहू में छिपाती हूँ खुदावन, ताकि जब मैं तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ तो खुदावन तेरा पाक लहू मुझे सर से लेकर पैरों तक घेर ले खुदावन, ताकि मैं तेरे कलाम को मैं नहीं बल्कि तू मुझ में होकर अपने लोगों से कलाम करे खुदावन। मुझे पाकरू की दलेरी देना, पाकरू का गहरा मसा और उसकी हिदायत देना, ताकि तेरी हिदायत के मुताबिक खुदावंद मैं इस कलाम को प्रीच कर सकूं। ये सब कुछ मैं तेरे ही मुकद्दस नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने हमारे लिए फिर से अपने घर के दरवाजे खोल दिए। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज पूरे 2 महीने के बाद मैं खुदावंद के घर में आई हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इन सब हालात में हमें महफूज रखा, हमें परेशानी से बचाए रखा। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और आज इसी बात से रिलेटेड मेरा आज का टॉपिक भी है कि यीशु ने मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी। यीशु ने अपनी जान देकर हमारा दाम चुका दिया। मेरे अजीजों, हम में से किसी को भी इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम पर बीमारी कौन लाता है। यीशु ने खुद कोहे कलवरी पर हमारी बीमारियां और कमजोरियां उठा ली। खुदावा ने हमारी पूरी शिफा के लिए कीमत चुका दी है और उसका हिसाब नहीं किया जा सकता। यीशु ने मेरी और आपकी कीमत अदा कर दी। यीशु ने अपनी जान देकर हमारा दाम चुका दिया। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, हमें से किसी को भी इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम पर बीमारी कौन लाता है। यीशु ने खुद कोहे कलवरी पर हमारी बीमारियां और कमजोरियां उठा ली। खुदावन ने हमारी पूरी शिफा के लिए कीमत चुका दी और उसका हिसाब नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं उस चीज का हिसाब जो खुदावन ने हमारी कमजोरियों को और हमारे गुनाहों को अपने कंधों पर उठा लिया? नहीं, हम उसका हिसाब नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने खुद हमारे लिए लानती ठहरकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ा दिया है। गलतियों 3 बाब और उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा दिया। क्योंकि लिखा है, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो
लानती है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों और हमारी कमजोरियों को लेकर सलीब पर मोकर हमारे लिए लानती बना। हालेलुया। यकीनन कोई वजह है ही नहीं कि खुदा अपने ही बच्चों पर बीमारी लाए, जबकि उसने खुद ही उसे मिटाने के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की हो। यानी कि उसने हमें उन दुखों से, परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी जान तक का फिदिया दे दिया। तो फिर वो क्यों कर हमें दोबारा से उन्हीं परेशानियों में या उन्हीं मुसीबतों में झोंक सकता है? मेरे साथ खोलिएगा पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हमें कहा जा रहा है कि उसने हमारे गुनाहों को मिटाकर हमें क्या दे दी? अपनी जिंदगी, ताकि हम गुनाहों के एतबार से ना जिए बल्कि रास्तबाजी के एतबार से जिए। इसी तरह ईसाया नबी की मार्फत उसका 53 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में भी यही मरकूम है। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसको खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। आज से 2000 साल पहले भी खुदावंद ने क्या किया? हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मुसीबतें झेली। इतनी भारी सलीब उठाकर कोहे कलवरी तक गया, ताकि हम मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से मुक्त हो सके। लेकिन हमने क्या समझा? खुदा का मारा हुआ, सताया हुआ। हमने उस वक्त भी उसको ना पहचाना, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे अभी तक नहीं जानते। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि खुदा बीमारी के जरिए अपने बच्चों का ताक़ुब करता है, लेकिन ये ख्याल कलाम मुकद्दस के बिल्कुल ऐन खिलाफ है, कह ले, या बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सब आदमियों के पास हर तरह की गवाही मौजूद है, जिससे ये जाहिर होता है कि खुदा किस तरह उन्हें अपने पास लाया। अक्सर आप गवाहियां सुनते होंगे, लोग बयान करते हैं कि जी मैं पहले बहुत खराब किस्म का इंसान था, मैं शराब पीता था, मैं बहुत से गलत काम करता था, लेकिन जब से मैंने खुदावन के पास आया, या खुदावन ने मुझे चुन लिया, तो मेरी जिंदगी बदल गई। ऐसा है ना? अक्सर हम ऐसी गवाहियां सुनते हैं। या फिर कुछ लोग बीमार होते हैं और वो यहाँ पर आकर गवाही देते हैं कि मैं तो इतने अरसे से इस बीमारी में मुब्तला था, लेकिन जैसे ही मैंने खुदावन से दुआ की, उसके पास आया, तो उसने मुझे मुक्ति दे दी, शिफा दे दी। तो ये लोगों का ख्याल है कि उन्हें बीमारी की हालत में कुछ ऐसा सीखने का खुदा क्या करता है? मौका देता है। जो खुदा चाहता है कि वो जान जाए, खुदा उन्हें वो जानने का मौका देता है। शायद आपके पास भी ऐसी ही गवाही हो। खुदा इलाही मौकों का मुहैया करने वाला है, यानी कि जब जब हम किसी मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो खुदा हमें अपने पास कहने आने का मौका देता है, हमें उसके पास जाने का मौका मिलता है, हमें उसे जानने का मौका मिलता है। और वो बदी के मंसूबों को, उस वक्त हम जरूर परेशान होते हैं और खुदा को ही मुल्ज़िम ठहराते हैं कि खुदाया तूने मुझ पर ऐसा किया, तूने मुझे ये परेशानी दी या बीमारी दी, या खुदावंद मुझे अब इसमें से निकाल। तो हम
खुदा कोई मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन खुदा जो है वो बदी के मंसूबों को अच्छाई के कामों में बदलने का काम करता है। कहते हैं ना कि खुदा बुराई में से भलाई को पैदा करता है, तो ऐसा ही है कि वो बदी के कामों में से अच्छाई के कामों को बाहर निकालता है। बेशुमार लोग जब वो बीमार होते हैं या फिर सब परेशानी में की हालत में खुदावंद तक पहुंचते हैं, यानी कि जब मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है जब वो बीमार होता है या उसके घर में कोई परेशानी होती है या उस पर कोई मुसीबत आती है, तो हम पहले क्या करते हैं? खुदावंद के हजूर झुक जाते हैं। हम उस बीमारी से शिफा पाने के लिए उसके हजूर झुक जाते हैं या उस परेशानी से निकलने के लिए उसके हजूर झुक जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए खुदा को आपका जिस्म बीमार करने या आप पर कोई परेशानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपको पहले बीमार करेगा ताकि आप फिर उसके पास आएं, या आपको कोई परेशानी देगा ताकि आप उसके पास आएं। उसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बीमारी या परेशानी शैतान की तरफ से है। बीमारी या परेशानी किसकी तरफ से है? इब्लीस की तरफ से है। इसके हम पढ़ेंगे जैसा कि कलाम में लिखा है, अमाल 10 बाब उसकी 38वीं आयत है, 38 आयत में लिखा है कि खुदा ने यसु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। यानी कि जब भी खुदावन जहां जहां भी जाता, जिसको भी बीमार देखता या जिसको भी परेशानी में देखता, तो क्या करता? छोड़ देता, इग्नोर कर देता? नहीं, उन्हें शिफा देता, उन्हें उस बीमारी से बाहर निकालता, उस परेशानी से बाहर निकालता। क्यों? क्योंकि खुदावन के साथ उसका खुदा था। जब कोई बीमार तो बीमारी में मुब्तला था तो वो किसकी तरफ से था? इब्लीस की तरफ से। झगड़ा होता था तो खुदावंद उसे इब्लीस के हाथों से छुड़ाता था। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे पास नहीं है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, बल्कि ये कलाम फरमाता है, पहला यूहन्ना और उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, जो शख्स गुनाह करता है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है। किसकी तरफ से है? इब्लीस की तरफ से। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। यानी कि खुदा ने अपना बेटा इसीलिए इस दुनिया में भेजा ताकि इब्लीस जो लोगों से उसके लोगों को गुमराही में मुब्तला करता जा रहा था, तो उसने अपना बेटा भेजा ताकि वो इब्लीस के सारे कामों को मिटा डाले, ताकि वो इब्लीस को फना करे और उसके लोगों को हलाकत से बचाए। हालेलुया। यानी कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत से इसलिए मसा हुए ताकि इब्लीस के कामों को बर्बाद कर डाले। ये बीमारी, परेशानी, ये इब्लीस का सताने का एक आला है। यानी कि इब्लीस के पास ये हथियार है। वो उसके लोगों को किस तरह सताता है? बीमारी में जकड़कर, परेशानियों में जकड़कर, ताकि उसके जो लोग हैं वो खुदा से मुनकिर हो जाएं, वो खुदावंद पर ईमान रखना छोड़ दें, वो अपने ईमान में कमजोर हो जाएं। ये उसके पास हथियार है। ये इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार है कि वो उसके लोगों को परेशानी में मुब्तला कर देता है, बीमारी में मुब्तला कर देता है। ये उसी का काम है।
अगर ये ऐसा ही है तो फिर क्या है? तो फिर हमें उस बीमारी से शिफा पाने की जरूरत है। अगर इब्लीस हमें बीमारी में या शिफा में परेशानी में मुब्तला करता है, अगर हम सोचते हैं कि ये उसी का काम है, तो फिर हमें उस बीमारी से शिफा पाने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस के एक दूसरे हिस्से पर निगाह करें तो वो है लूका 13 बाब और उसकी 10 से 17 आयत में यूं लिखा हुआ है। तब वो ये बयान करती हैं ये आयत कि एक खातून को कमजोरी की रूह ने 18 बरस से पकड़ रखा था या जकड़ा हुआ था और उसके बदन को इस बुरे तरीके से जकड़ रखा था कि वो सीधी तरह खड़ी नहीं हो सकती थी। कुबड़ी औरत का ये वाकया आपने बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वो औरत 18 बरस से इस तरह झुकी हुई थी, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। यसू ने इस माजूर खातून को इबादत खाना की भीड़ में देखा। यानी कि जब यीशु वहाँ इबादत खाना में थे तो वहाँ पर जब उन्होंने उस औरत को, उस कुबड़ी औरत को देखा तो उसे अपने पास बुलाया, अपने हाथ उस पर रखे और कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। फिर वो औरत सीधी खड़ी हो गई, उसका जिस्म सीधा हो गया। हालेलुया। यानी कि यीशु ने खुद उसे बुलाया अपने पास, उसके ऊपर हाथ रखे और उससे कहा, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की कि वो घंटा यीशु मसीह दुआ करते रहे। सिर्फ यीशु ने कहा कि औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई, और फिर वो औरत सीधी खड़ी हो गई और वो क्या करने लगी? खुदावन के नाम की तमजीद करने लगी। जब मजहबी रियाकारों और जो ठेकेदार थे वहाँ के मजहबी ठेकेदार, ये बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार नहीं, जो मजहबी ठेकेदार थे या रियाकार थे, उन्होंने एहतजाज किया और यीशु से कहा, बस क्या वाजिब ना था? जब उन्होंने एहतजाज किया तो यीशु ने उनसे कहा, बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हो गए। यानी कि जो बोलना शुरू हो गए थे कि तुमने सब्बत के दिन ये क्या कर दिया, ये तुमने गलत कर दिया, ऐसा करना रवा नहीं है, ये है वो है। तो जब यीशु ने उनको ये जवाब दिया तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ यीशु के आलीशान कामों से जो उससे हुए थे खुश हुई। यानी कि जो भीड़ थी वो यीशु को जब ऐसे काम करते देखती तो वो खुश होती थी। मैं हमेशा जब भी इस जदीद दौर में शिफाइया मौजज़ात को देखती हूँ जो खुदा के कलाम को जिंदा साबित करता है तो बहुत खुश होती हूँ। अक्सर हम शिफाइया इबादत पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी गवाहियाँ सुनने को मिलती हैं, बल्कि हमारे यहाँ चर्च में भी बहुत सारी ऐसी हमें गवाहियाँ सुनने को मिलती हैं कि हमें इतने अरसे से शैतान इब्लीस से जकड़ा हुआ था, मुझे आज शिफा मिल गई है, उसने मुझे आज यीशु ने आज मुझे रिहा कर दिया, उससे मेरी जान छुड़ा दी, मैं इस बीमारी में मुब्तला थी या इस परेशानी में हम मुब्तला थे। तो ये बहुत सारी गवाहियाँ जब हम सुनते हैं तो वो खुदा के जिंदा कलाम को क्या करते हैं? साबित करते हैं। यानी कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है। हालेलुया। मैं और आप गुनाह की बीमार दुनिया में जिंदा है। इस हालत में सिर्फ यीशु ही कोई मौजज़ा कर सकता है। इतने दिनों से, इतने महीनों से हम कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया कितनी परेशान है, लेकिन हर एक घुटना उसके हजूर झुक गया। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान ये है कि सिर्फ वो ही मौजज़ा कर सकता है, वो ही इस दुनिया को इस वबा से बचा सकता है। आप जो कोई भी हैं, आप जो कुछ भी हैं, खुदा आपको शिफा देना चाहता है।
ऐसा है या नहीं है? है ऐसा कि हम जैसे भी हैं, हम जो कुछ भी हैं, कैसे भी हालात में हैं, खुदा हमें क्या करता है? शिफा देता है, बहाल करता है। खुदा आपको पूरी पूरी शिफा देना चाहता है। अगर आप शिकस्ता दिल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अंदर से टूट जाते हैं जब मायूस हो जाते हैं, बहुत अरसा उनकी कोई बीमारी दूर नहीं होती या उनकी परेशानी दूर नहीं होती तो वो मायूस हो जाते हैं, शिकस्ता दिल हो जाते हैं। तो उस हालत में भी खुदा आपको शिफा देना चाहता है। अगर आपके माली हालात ठीक नहीं हैं, बहुत से हमारी ऐसी फैमिलीज हैं या मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके माली हालात ठीक नहीं हैं, खुदा उनको दुरुस्त करना चाहता है। आमीन। यानी कि किसी भी हालत में, किसी भी बीमारी में हम मुब्तला क्यों ही ना हो, खुदा हमको शिफा देना चाहता है। पूरी पूरी शिफा हम में से हर एक के लिए, सिर्फ 1, 2 या 3 के लिए नहीं, हर एक के लिए खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा है। खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा है। क्यों? इस सवाल है, क्यों? है जवाब किसी के पास? कि खुदा ने जो इसके इलाही मंसूबे का ये हिस्सा है कि वो हर एक को शिफा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आमीन। 2000 साल पहले भी ऐसा ही हुआ। हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी मुसीबतों की खातिर, हमारे दुखों को उसने अपने कंधों पर उठा लिया, अपनी जान का फिदिया देकर हमारी कीमत अदा कर दी, हमारा दाम चुका दिया ताकि हम गुनाहों के एतबार से ना जिए बल्कि रास्तबाजी के एतबार से जिए। और उसने हम सबको क्या कर दी? शिफा दी और उस हलाकत से बचा लिया। आमीन। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। वो कुदरत वाला खुदा है। वो हम चाहे किसी भी हालात में हैं, ये पिछले दिनों हम बहुत सब परेशान रहे। कुछ लोग ना सिर्फ इस वबा की वजह से परेशान रहे, कुछ लोग माली हालात की वजह से भी परेशान रहे, लेकिन खुदा ने क्या किया? हमें बहाल किया। हालेलुया। उसने हमें परेशान होने नहीं दिया। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हम उस पर ईमान रखें, क्योंकि जो कोई इस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। तो खुदा भी हमसे ऐसी ही मोहब्बत रखता है कि हम उसके बेटे पर ईमान रखें और उसे पुकारें, क्योंकि लिखा है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। हम अक्सर ये गीत गाते हैं कि जड़े रख दे ईमान यसु नाते और बंधना तो आजाद हो जाते हैं। कि जो भी यसु नाम पर ईमान रखता है वो हर बंधन से, हर जुए से, हर परेशानी से, हर बीमारी से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, आजाद हो जाता है। सिर्फ क्या करना है? हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है कि वही है जो हमें इन सब हालात से निकाल सकता है। आमीन। क्योंकि खुदावंद के काम क्या ही जबरदस्त है। हालेलुया। आमीन। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के वसीला से, जो हमारे ईमान की बढ़ोतरी का वसीला है, जो हमारे ईमान को और मजबूत करता है, कि जिसके एक एक लफ्ज में हमारे लिए जिंदगी है। आइए उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं।
हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आज के इस तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावन तेरा शुक्र हो। इन सब जानों को खुदावन मैं तेरे हुजूर में लाती हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिस तरह तूने 2000 साल पहले भी हम सबों को हलाकत से बचा लिया, तूने आज भी ऐसा ही किया। और हम ईमान रखते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है, तू कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, तू कभी भी हमें परेशान रहने नहीं देता। तू हर बला से, हर वबा से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से हमें छुड़ा देता है। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, क्योंकि तू भला खुदावन है। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है खुदावन। तू हमेशा हमसे मोहब्बत रखता है। हम तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये सब कुछ हम तेरे ही मुकद्दस नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।